शहर के उस पुराने हिस्से में जहां सुबह सूरज से पहले चूल्हों की आंच जल जाती थी और शाम ढलते ही तेल में तले समोसों की खुशबू हवा में घुल जाती थी, वहीं रामदीन का छोटा सा ठेला खड़ा रहता था। एक जर्जर सी लकड़ी की गाड़ी जिस पे जंग लगा लोहे का कढ़ाहा रखा होता, और उसी कढ़ाए के सहारे रामदीन अपने पूरे परिवार की जिंदगी तल रहा था। वो वक्त ऐसा था जब रामदीन के पास न जमीन थी, न दुकान, न पहचान, बस 2 हाथ, एक फटा हुआ कुर्ता और पेट में लगी आग, जिसे बुझाने के लिए वो सुबह 4 बजे उठकर आलू उबालता, मसाले पीसता और सोचता कि आज अगर 50 समोसे भी बिक गए तो बच्चों को दूध मिल जाएगा। उसकी पत्नी सावित्री अक्सर कहती, भगवान सब देख रहा है, और रामदीन जवाब देता, भगवान से ज्यादा भरोसा तो आज के ग्राहकों पर है। उस समय उसकी आवाज में कड़वाहट नहीं, डर होता था। भूख का डर, असफलता का डर, और उसी डर ने उसे मेहनती बनाया था। वो समोसे में आलू ज्यादा डालता, चटनी खुद पीसता, और अगर कोई गरीब मजदूर पैसे कम होने की बात कह देता तो रामदीन मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, कल दे देना। क्योंकि वो जानता था कि खाली पेट इंसान क्या क्या कर सकता है। उसने खुद झेला था। उसी गली में एक अनाथ बच्चा रहता था, छोटू, जिसकी उम्र कोई नहीं जानता था, पर आंखों में भूख की उम्र साफ दिखती थी। वो हर दिन रामदीन के ठेले के पास खड़ा होकर समोसों को घूरता रहता, और रामदीन कई बार बिना कुछ कहे उसे एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा देता। उस समय रामदीन गरीब था, लेकिन दिल अमीर था, और शायद यही वजह थी कि लोग उसके समोसे नहीं, उसकी नीयत खाने आते थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सुबह के मजदूर, दोपहर के छात्र, शाम के क्लर्क सब रामदीन के ठेले पर रुकने लगे, और पहली बार रामदीन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उसी के साथ उसके मन में एक नया बीज भी अंकुरित हुआ, डर का नहीं बल्कि चाहत का। अगर मैं दाम थोड़ा बढ़ा दूं, अगर आलू थोड़ा कम कर दूं। ये ख्याल पहले हल्के थे, फिर रोज के होने लगे, और यहीं से कहानी। रामदीन को अब सुबह ठेला लगाने से पहले डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कितने समोसे बनाऊं, कितने बिकेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, आज कितना बचेगा। ये बचना पहले थकान के बाद बची ताकत हुआ करती थी, अब पैसे का मतलब बन गया था। और इसी बदलाव को रामदीन खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। पहले वो आलू उबालते समय ये सोचता था कि भरपूर भरावन होगा तो ग्राहक खुश होगा। अब वो सोचने लगा था कि अगर हर समोसे में 1 चम्मच आलू कम कर दूं तो दिन के अंत में 10 समोसे और निकल सकते हैं, और 10 समोसे मतलब 10 रुपए ज्यादा। ये गणित उसे बहुत मासूम लगा। उसे लगा कि इसमें बुराई क्या है, आखिर वो भी तो मेहनत ही कर रहा है। सावित्री ने एक दिन देखा कि आलू की पतीली पहले से जल्दी खाली हो रही है। उसने धीरे से पूछा, आज कम उबाले थे क्या? रामदीन ने बिना नजर मिलाए कहा, नहीं, बस सही इस्तेमाल कर रहा हूं। और ये सही शब्द उसके मुंह से निकलते ही जैसे उसका वजन बदल गया। उसमें सच्चाई नहीं, चालाकी घुल चुकी थी। उस दिन समोसे फिर भी उतने ही बिके। किसी ने शिकायत नहीं की, बल्कि एक ग्राहक ने कहा, आज तो काफी क्रिस्पी हैं। रामदीन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, और उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। यही उसकी पहली जीत थी, और इसी जीत में उसकी पहली हार छुपी थी। छोटू रोज की तरह आया। उसने समोसे की तरफ देखा, पर आज रामदीन ने उसे टुकड़ा नहीं दिया। शायद जानबूझकर नहीं, शायद बस ध्यान नहीं गया, पर छोटू की भूखी आंखों ने उस दिन पहली बार शिकायत की, और रामदीन ने पहली बार उसे अनदेखा किया। शाम को हिसाब लगाते वक्त उसने पाया कि सच में पैसे ज्यादा बचे हैं। उसने सावित्री को 5 रुपए पकड़ाए और कहा, देखा, दिमाग लगाओ तो मेहनत का फल दुगना हो जाता है। सावित्री कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में कहीं कुछ चुभ गया, क्योंकि उसने अपने आदमी की आंखों में मेहनत की चमक नहीं, हिसाब की ठंडक देखी थी। अगले कुछ दिनों में ये दिमाग लगाना आदत बन गया। तेल को एक दिन ज्यादा चलाना, चटनी में पानी बढ़ाना, समोसे का साइज थोड़ा छोटा करना। हर बार रामदीन खुद से यही कहता कि कोई मरा तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं रह गया। लेकिन सच ये था कि वो खुद की इंसानियत को धीरे धीरे भूखा रख रहा था। उसी गली में एक बूढ़ा मजदूर रहता था, जो रोज 2 समोसे खाता और कहता, बेटा, तुम्हारे हाथ में स्वाद है। एक दिन उसने कहा, आज भरावन कम लग रही है। रामदीन के अंदर कुछ चुभा, पर बाहर वो हंस दिया। काका, उम्र हो गई है, स्वाद कम हो गया होगा। और ये कहते हुए उसने उस बूढ़े की इज्जत भी कम कर दी, क्योंकि अब रामदीन के लिए सवाल स्वाद का नहीं, मुनाफे का था।
धीरे धीरे रामदीन का ठेला गली के लिए ज़रूरी हो गया। लोग उसकी दुकान के हिसाब से समय बांधने लगे, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत बन जाती है तो उसका मालिक खुद को मालिक समझने लगता है। रामदीन के भीतर वही भाव पनप रहा था। वो अब ग्राहक को उपकार समझने लगा था। एक दिन बारिश में ठेला भीगा, समोसे कम बने, भीड़ ज्यादा थी। छोटू फिर आया और बोला, काका, आज भी थोड़ा दे दोगे? इस बार रामदीन झल्ला गया। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाता है, कोई काम धंधा नहीं। इस बार रामदीन झल्ला गया। रोज रोज मुंह उठाकर आ जाता है, कोई काम धंधा नहीं। और ये कहकर उसने उसे भगा दिया। छोटू चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद हवा में समोसे की खुशबू नहीं, कुछ और तैर रहा था। शर्म, जिसे रामदीन ने गुस्से से दबा दिया। उस रात उसने सपना देखा कि उसका ठेला सोने का हो गया है। भीड़ तालियां बजा रही है, लेकिन अचानक सब समोसे राख बन जाते हैं और वो अकेला खड़ा रह जाता है। नींद खुली तो दिल तेज धड़क रहा था, पर सुबह होते होते उसने खुद को समझा लिया, सपना ही तो था। और यही वो वाक्य था जिसे उसने हर आने वाले गलत काम को ठहराना सीख लिया। एक हफ्ते बाद एक नया समोसे वाला गली में आया। दाम कम, भरावन ज्यादा, और लोगों ने तुलना शुरू की। रामदीन के अंदर जलन पैदा हुई। उसने दाम कम करने के बजाय भरावन और घटा दिया ताकि मुनाफा बना रहे। और यहीं से लालच ने सिर्फ उसकी नीयत नहीं, उसके रिश्तों को भी खाना शुरू कर दिया। सावित्री ने कहा, लोग बातें कर रहे हैं। रामदीन चिल्लाया, लोग तो कुछ भी कहते हैं। ये उसकी आवाज में आया पहला खुला गुस्सा था। वो गुस्सा जो अब बाहर निकलने को तैयार था, और जो आने वाले समय में न जाने कितनों को जला देने वाला। रामदीन के भीतर जो गुस्सा अब तक चुपचाप सुलग रहा था, वो उस दिन पूरी तरह बाहर आ गया, जब सुबह सुबह उसने देखा कि गली के मोड़ पर वही नया समोसे वाला अपनी दुकान सजा चुका था। उसके कढ़ाई से उठती खुशबू अलग थी, ताज़े तेल की, और उसके सामने खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जैसे कभी रामदीन के ठेले पर किया करते थे। ये दृश्य रामदीन के सीने में किसी ने कील की तरह ठोक दिया। उसे लगा जैसे कोई उसका हक छीन रहा हो, जबकि सच ये था कि वो खुद अपने हक को खो चुका था। लेकिन लालच कभी खुद को दोषी नहीं मानता, वो हमेशा किसी और को दुश्मन बना लेता है। रामदीन ने उस दिन जानबूझकर ज्यादा तेज आवाज में तेल डाला, कढ़ा पटका, और हर ग्राहक को ऐसे देखने लगा जैसे वे उसका एहसान खा रहे हों। एक छात्र ने कहा, भैया आज चटनी थोड़ी कम है, और बस वही चिंगारी काफी थी। रामदीन चिल्लाया, खाना है तो खाओ, रोज नखरे मत दिखाया करो। लड़का सकपका गया, भीड़ चुप हो गई, और पहली बार लोगों ने रामदीन को डर से नहीं, अजीब सी नज़र से देखा। छोटू वहीं खड़ा था, उसने सब देखा। उसकी आंखों में डर भी था और समझ भी, और शायद उसी दिन वो समझ गया कि ये आदमी अब वही नहीं रहा जो कभी उसे समोसे का टुकड़ा दिया करता था। दोपहर तक खबर फैल गई कि रामदीन बदतमीज हो गया है, लेकिन फिर भी भीड़ पूरी तरह नहीं घटी, क्योंकि आदत इंसान को बांध लेती है, और इसी आदत के सहारे रामदीन ने खुद को सही साबित किया। देखा, सब आ ही रहे हैं, उसने मन में सोचा, पर हर आते चेहरे के साथ उसका गुस्सा और मोटा होता गया। शाम को एक बूढ़ी औरत आई, कांपते हाथों से पैसे बढ़ाए और बोली, बेटा आज आधा समोसा दे दे। रामदीन ने बिना सोचे समझे कहा, ये दुकान है, धर्मशाला नहीं। और ये सुनते ही सावित्री के हाथ से चटनी की कटोरी गिर गई, क्योंकि उसे लगा जैसे किसी ने उसके पति के मुंह से इंसानियत छीन ली हो। घर लौटकर सावित्री ने पहली बार खुलकर कहा, तुम बदल गए हो। और रामदीन पहली बार उस पर भी चिल्लाया, अगर मैं न बदलता तो आज भी ठेले पर मर रहा होता। बच्चों ने ये झगड़ा सुना, और बड़े बेटे ने डरते डरते कहा, पापा स्कूल में सब कहते हैं आप। वाक्य पूरा होने से पहले ही रामदीन गरज पड़ा, तू भी उन्हीं के साथ है। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन रामदीन के सिर में शोर। वो खुद को साबित करना चाहता था, दुनिया को, परिवार को, और सबसे ज्यादा खुद को। अगले दिन उसने दाम बढ़ा दिए बिना बताए, और जब एक ग्राहक ने आपत्ति की तो रामदीन ने पैसे वापस फेंक दिए। मत खाओ, ये शब्द उसने जीत की तरह बोले, लेकिन जैसे ही ग्राहक गया उसकी दुकान थोड़ी और खाली हो गई। नया समोसे वाला अब सिर्फ मुकाबला नहीं, खतरा बन चुका था, और रामदीन ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तेल खराब है, समोसे में मिलावट है, ये सब कहते हुए उसे जरा भी झिझक नहीं हुई, क्योंकि जब इंसान अंदर से गिर जाता है तो झूठ भी उसे भारी नहीं लगता। उसी शाम फूड इंस्पेक्टर की गाड़ी गली से गुजरी, रुकी नहीं, लेकिन रामदीन का दिल धक से रह गया, पसीना बहने लगा, और उसने पहली बार महसूस किया कि उसने जो आग जलाई है वो सिर्फ दूसरों को नहीं, उसे भी जला सकती है। पर फिर भी उसने खुद को समझाया,
सब चलता है, और यही सोच उसे अगले अंधेरे की तरफ ले जा रही थी। छोटू उस दिन देर तक गली में बैठा रहा। उसने नए समोसे वाले से एक समोसा लिया, पूरा गरम, और खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। भूख के नहीं, टूटे भरोसे के, क्योंकि कभी ये भरोसा रामदीन से जुड़ा था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ गुस्सा सिर्फ व्यवहार नहीं, पहचान बन चुका था, और जब गुस्सा पहचान बन जाए तो पतन बस समय की बात हो। रामदीन अब सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा नहीं देखता था, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी आंखों में वही इंसान न दिख जाए जो वो बन चुका है। इसलिए वो सीधे कढ़ाहे की तरफ देखता, तेल को उबालता और उस उबलते तेल में अपनी सारी झुंझलाहट डाल देता। अब उसका दिन स्वाद या ग्राहक से नहीं, हिसाब किताब से शुरू होता था। कितना माल आया, कितना बचा, और कहाँ से और बचाया जा सकता है, यही सोच उसे आगे चला रही थी। और इसी सोच ने उसे उस दिन एक नया रास्ता दिखाया, जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गंदा था। आलू महंगे हो गए थे, मुनाफा घट रहा था, और नया समोसे वाला अब गली का चहेता बनता जा रहा था। ये सब रामदीन को अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी एक सप्लायर ने उसे कान में कहा, अगर चाहो तो सस्ते आलू दिला दूं। रामदीन की आंखें चमक उठी। उसने सवाल नहीं किया कि आलू कैसे हैं, उसने सिर्फ दाम पूछा, और दाम सुनते ही उसने हामी भर दी। अगले दिन जो बोरी आई उसमें आलू आधे सड़े थे, बदबू मार रहे थे। सावित्री ने नाक से कोड़ते हुए कहा, ये मत डालो। लेकिन रामदीन ने चाकू उठाया, सड़े हिस्से काटे और बोला, तेल में सब ठीक हो जाता है। ये वाक्य उसने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ा अनुभव साझा कर रहा हो, पर सच ये था कि उसने अपनी आत्मा का एक और टुकड़ा काटकर फेंक दिया था। उस दिन समोसे पहले जैसे ही तले गए, लेकिन खुशबू में कुछ भारीपन था, स्वाद में कुछ अजीब सा। कुछ ग्राहकों ने खाकर पानी मांगा, किसी ने पेट में जलन की बात कही, पर रामदीन ने सबको नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसके लिए शिकायत से ज्यादा जरूरी था कि पैसा गले में खनके। शाम तक उसने सोचा कि शायद डर बेकार था, लेकिन रात को उसे खुद पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, और वो देर तक बाथरूम में बैठा रहा, पसीने में डूबा हुआ। उस हालत में उसे याद आया कि कभी वो खुद ऐसे समोसे नहीं खाता था जिन्हें अब दूसरों को खिला रहा है। अगले कुछ दिनों में उसने ये कटे हुए आलू वाला तरीका पक्का कर लिया। चटनी में इमली कम, पानी ज्यादा, तेल पहले से काला, और समोसे पहले से छोटे। हर चीज में कटौती, सिवाय लालच के। एक दिन वही बूढ़ा मजदूर जिसने पहले भरावन कम होने की बात कही थी, समोसा खाकर वहीं बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, डॉक्टर बुलाओ, और रामदीन घबराया नहीं बल्कि चिल्लाया, पहले से बीमार होगा। ये कहते हुए उसने जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए, और उस बूढ़े को दूसरे समोसे वाले के ठेले के पास ले जाया गया, जहां उसे पानी और सहारा मिला। ये दृश्य कई लोगों ने देखा, और उस दिन पहली बार रामदीन की दुकान के सामने भीड़ कम नहीं, शक जमा हुआ। सावित्री ने रोते हुए कहा, किसी की जान चली जाती तो? रामदीन ने गुस्से में कहा, हर बात का ठीकरा मेरे सिर मत फोड़। लेकिन रात को वो सो नहीं पाया, क्योंकि उस बूढ़े का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। फिर भी सुबह उसने वही सड़े आलू निकाले, क्योंकि अब पीछे हटना उसे हार लगता था। छोटू उस दिन दूर से देख रहा था। उसने देखा कि लोग कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वे चुपचाप खा रहे हैं, बिना मुस्कुराए, बिना बात किए, जैसे किसी मजबूरी में। और छोटू को पहली बार लगा कि समोसे की खुशबू मर रही है। उसी हफ्ते नगर निगम की तरफ से नोटिस आया, स्वच्छता निरीक्षण। रामदीन का हाथ कांप गया। नोटिस पढ़ते हुए उसके कानों में सावित्री की आवाज़ गूंजने लगी, मत करो। लेकिन उसने नोटिस को मोड़कर जेब में डाल लिया और खुद से कहा, कुछ नहीं होगा। पर डर अब उसके साथ रहने लगा था, तेल के कढ़ाहे के पास, गल्ले के नीचे, और उसके सपनों में। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां बेईमानी छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि जब लालच सीमा पार कर लेता है तो सज़ा भी रास्ता ढूंढ ही लेती है।